एक ही और कुछ नहीं करना है, डीएल इक्वल्स टू एल अल्फा डी टी, बस वही अप्लाई करना है, उसी से आंसर आएगा। पहले ए के लिए लगाओ डीएल इक्वल्स टू एल अल्फा डी टी, फिर बी के लिए, फिर सी के लिए। अल्फा इनका दिया हुआ नहीं है, मान लो अल्फा ए अल्फा बी, वो तो हटाने पड़ेंगे सब। ए का अल्फा मान लो अल्फा ए, बी का ले लो अल्फा बी, बाद में सब बढ़ जाएंगे। फॉर्मूला बस डीएल इक्वल्स टू एल अल्फा डी टी। बताओ फिर क्या करना पड़ेगा। इसका अल्फा दिया हुआ नहीं, इसको ले लो अल्फा ए, इसका अल्फा ले लो अल्फा बी। अब पहली वाले रोड के लिए ए के लिए इक्वेशन बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, डीएल तो कितना 0.075, एल कितना 20 अल्फा ए डी टी। बी वाली रॉड के लिए इक्वेशन बनाएंगे तो डीएल हो गया 0.045 20 अल्फा बी डी टी। ये दूसरी रॉड के लिए आ गया। सी के लिए, हाँ सी के लिए कितना लिखूं, सी के लिए डीएल जो है वो कितना, वो तो इतना है, पर इसको लिखेंगे इतना डीएलए प्लस डीएलबी। डीएलए मतलब क्या है, चेंज इन एल ए। भैया सी का मतलब, सी को एक तीसरी रॉड थोड़ी है, सी तो इनसे तो मिलकर बनी है, तो डीएलए प्लस डीएलबी, इसमें चेंज प्लस इसमें चेंज बराबर टोटल चेंज। इसमें चेंज कितना, डीएलए कितना, इसको लिखेंगे एल ए अल्फा ए डी टी। हाँ सही है कि नहीं, एल बी डीएलबी कितना, अबे यार क्या नहीं निकाल रहा कितना, एल बी अल्फा बी डी टी, ये इक्वल्स टू डीएल, डीएल कितना, कितना 0.060, तो इसको लिख दो कितना 0.060 के बराबर। हाँ एल ए कितना 20 के बराबर। अब बेकार की बात नहीं निकालेगा, 20 20 तो वो था, ये एल ए लेंथ निकालनी है, थोड़ा कंफ्यूज करते हैं। हाँ 20 काय का 20, 20 तो वो टोटल लेंथ थी भाई, वो 20 का पूरा 20 थोड़ी लिया, हो सकता है ये इसमें से 2 सेंटीमीटर है, 4 है, 5 है, वही तो निकालना है। हम तो इसकी बात कर रहे हैं। इसमें चेंज लिखेंगे तो कितना एल ए अल्फा ए डी टी, इसमें चेंज लिखेंगे तो इतनी लेंथ है एल बी अल्फा बी डी टी। एल ए का मतलब 20 नहीं है, 20 नहीं है, एल ए तो निकालना है। अबे यार बस यहां से निकाल लो और क्या, अब क्या आगे इसको अल्फा ए डी टी अल्फा बी डी टी नहीं पता, इसको निकाल लो। हाँ हाँ उसको भी लिख देंगे, वो एक ही बात है। ये एल बी या एल ए किसी एक की वैल्यू है, वो रख देंगे बाद में। अल्फा ए डी टी कितना है, तो अल्फा ए डी टी यहां से निकाल लो, अल्फा ए डी टी कितना हो गया, अल्फा ए डी टी जो हो गया ये इतना हो गया 0.075/20। ऐसे अल्फा बी डी टी अगर लिखें तो क्या हो जाएगा, अल्फा बी डी टी हो जाएगा 0.045/20। सही है कि नहीं, बस यहां रख दूं 0.060 इक्वल टू एल ए अल्फा ए डी टी 0.075/20 प्लस एल बी अल्फा बी डी टी 0.045/20। पॉइंट पॉइंट उड़ा दो सब जगह, 5 से कैंसिल हो गया, कितना हो जाएगा 3 5, इधर कितना हो गया 4, इसको इधर ले आओ 80 इक्वल टू कितना 5 एल ए प्लस 3 एल बी। एक तो ये इक्वेशन बन गई, और एक एल ए प्लस एल बी इक्वल टू 20 था ही, तो एक मिल गई एल ए प्लस एल बी इक्वल टू 20 के बराबर। बस 2 इक्वेशन सॉल्व करके वैल्यू आ जाएगी। एक तो एल ए प्लस एल बी टोटल लेंथ जो थी वो तो 20 थी, एक ये और मिल गया, इन दोनों से अपने को हम एल ए एल बी की वैल्यू चाहिए थी, कितना आया 10 सेंटीमीटर। कितने लोगों का आ गया, बस यहां से वैल्यू आ जाएगी और कुछ भी नहीं। वे बाकी तो सब कुछ कैलकुलेशन है, करना क्या, डीएल इक्वल टू एल एल फॉर्मुले के नाम पे बस ये है और कुछ नहीं। इसके लिए लिखा तो डीएल कितना 0.075 इक्वल टू 20 अल्फा ए डी टी, इसके लिए लिखा 0.045 इक्वल टू 20 अल्फा बी डी टी। इसके लिए कुछ नहीं लिख सकते क्योंकि दोनों से मिलकर बनी है, कुछ पार्ट ए का था कुछ पार्ट बी का, यही पता लगाना था कि ए का कितना पार्ट है। तो डीएल ए प्लस डीएल बी इक्वल टू टोटल इतना है, ए का चेंज प्लस बी का चेंज। ए में इतनी लेंथ में कितना चेंज होगा, एल ए अल्फा ए डी टी, इसमें चेंज होगा एल बी अल्फा बी डी टी इक्वल टू टोटल इतना है। अल्फा ए डी टी अल्फा बी डी टी कहां से, तो निकाल के रख दिया हमने यहाँ से, ये अल्फा ए डी टी अल्फा बी डी टी इधर से। एक ये इक्वेशन हो गई, एल बी की वैल्यू है किसी एक की रख के यहाँ से निकाल लूं, तो एल ए जो चाहिए था ये 10 सेंटीमीटर के बराबर आता है, मतलब एक ही जो लेंथ है इसके अंदर कितनी है 10 सेंटीमीटर के बराबर है, बस ये चाहिए था। समझ बात तो क्या है, फिर लिखो अगला क्वेश्चन।
अगला क्वेश्चन पे जैसे एक रॉड है या एक क्या, जैसे दो अलग अलग रॉड है, इसकी लेंथ है एल, इसकी लेंथ है 2l, इसका अल्फा अल्फा है, इसका अल्फा 2 अल्फा है। इन दोनों को एक साथ रख दिया ऐसे, लेंथ है इन दोनों की L2l और कॉफिशिएंट जो है वो अल्फा 2 अल्फा के बराबर है। इन दोनों रॉड्स को एक साथ रख दिया ऐसे। ठीक, अब इस पूरे सिस्टम को हीट दिया जैसे इसमें किया। अब हीट देने पर क्या होगा? हाँ, एक्सपैंड होंगे, लेंथ बढ़ेगी, बस वही निकालना है। तो फाइंड इक्विवेलेंट कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। इनका इक्विवेलेंट अल्फा क्या होगा? इक्विवेलेंट अल्फा का मतलब इन दोनों को हटा के अगर इनकी जगह एक रॉड लगा दें तो उसे एक सिंगल रॉड का अल्फा कितना होगा वो चाहिए। इन दोनों की जगह इक्विवेलेंट अल्फा का मतलब जैसे इन दोनों को हटा के एक सिंगल रॉड लगा दें तो उस रॉड के लिए अल्फा कितना वो चाहिए। कितना? 5 अल्फा/3। तो कुछ नहीं, सिंपल, जैसे मान लो इन दोनों की जगह एक सिंगल रॉड लगा दें, तो एक सिंगल रॉड लगा दें मतलब उस सिंगल रॉड की लेंथ कितनी हो जाएगी जितनी इनकी है टोटल 3l। इसका अल्फा चाहिए, इसका अल्फा इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा ये चाहिए। तो इसका अल्फा इक्विवेलेंट चाहिए तो क्या कर दो, इस इक्विवेलेंट का मतलब सब कुछ सेम, जितना यहाँ चेंज हो उतना ही उधर हो। इनमें दोनों में चेंज होगा, dl1 इसमें होगा, dl2 इतना ही चेंज उधर हो। हाँ, dl1 बोलो कितना, dl1 को कितना लिख सकते हैं l अल्फा dt, dl2 को कितना लिख सकते हैं 2l 2 अल्फा dt, dl को कितना लिख सकते हैं 3l अल्फा इक्विवेलेंट dt। सही है कि नहीं? बस खत्म, इतना याद है। एल अल्फा डी टी 4l अल्फा डी टी तो 5l अल्फा डी टी तो ये, और इधर कितना हो गया 3l अल्फा इक्वलेंट डी टी, डी टी एल तो उड़ा दूं, अल्फा इक्वलेंट जो बचा ये कितना आ जाएगा 5 अल्फा/3। ऐसे 2 3 4 जितनी भी रॉड है उनके लिए मिल जाए, ये अल्फा इक्वलेंट की वैल्यू आ जाएगी। जैसे मान लो इनकी जगह L1 L2 अल्फा 1 अल्फा 2 अगर ऐसे दे दें तो करना तो यही है, DL1 प्लस DL2 प्लस DL3 जितनी भी रॉड है सबके लिए सम कर दें। तो DL1 लिखेंगे तो पहली रॉड है तो L1 अल्फा 1 प्लस L2 अल्फा 2 L3 अल्फा अल्फा 3 है तो सब dt कैंसिल। इधर लिखेंगे कितना, एक सिंगल रॉड लगाएंगे तो टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी L1 प्लस L2 प्लस L3 अल्फा इक्वलेंट dt। तो अल्फा इक्वलेंट जो आ जाएगा वो इतना आ जाएगा अपॉन L1 प्लस L2 प्लस L3 सबका सम। सही है कि नहीं? तो DL1 प्लस DL2 तो DL1 अल्फा 1 dt DL2 अल्फा 2 dt। इधर एक सिंगल रॉड लगा दी तो दो है तो L1 प्लस L2, ज्यादा है तो L1 प्लस L2 प्लस L3 अल्फा इक्वलेंट dt। तो अल्फा इक्वलेंट जो आएगा वो इतना आ जाएगा। तो ये अल्फा इक्वलेंट की वैल्यू जो आएगी उतनी। तो इस तरीके से इसको कैलकुलेट करेंगे। फिर लिख लो अगला क्वेश्चन। जैसे 3 रॉड है, इन 3 रॉड को ज्वाइन किया और इक्विलेटरल ट्राइंगल बना दिया। जैसे इक्विलेटरल ट्राइंगल है एबीसी, तीनों रॉड को ज्वाइन कर दिया, इक्विलेटरल ट्राइंगल है एबीसी। तो क्वेश्चन पे लिखूं 3 rods of equal length, 3 rods of equal length are joined, 3 rods of equal length are joined to form an equilateral triangle. 3 rods of equal length are joined to form an equilateral triangle ABC. Joined to form an equilateral triangle ABC. Coefficient of linear expansion. Coefficient of linear expansion of AB and AC. Coefficient of linear expansion of AB and AC is alpha 1. AB और AC रॉड जो इन दोनों का अल्फा सेम है, अल्फा 1. Coefficient of linear expansion of AB and AC is alpha 1. And rod BC is alpha 2. And rod BC is alpha 2. BC वाली जो रॉड है इसका अल्फा जो ये अल्फा 2 है, AB और AC का सेम है, इसका अलग है। और आगे फिर लिख लो D is the midpoint of rod BC. D is the midpoint of rod BC. On hitting the system, अब ये सब कुछ बना लिया, अब इसको हीट देना स्टार्ट किया। On hitting the system, if distance AB remain unchanged, on hitting the system, if distance AB remain unchanged, on hitting the system, distance AB, distance क्या लिखा
ए बी नहीं, एडी, एडी एडी, डिस्टेंस एडी रिमेन अनचेंज्ड, डी मतलब ये वाला पॉइंट, on heating the system distance AD remain unchanged, then find out alpha 1 upon alpha 2, distance AD remain unchanged, then find out alpha 1 upon alpha 2. 1:2, अभी देखते हैं क्वेश्चन समझिए कि नहीं, करना क्या है। और वो करना क्या है, इसमें सॉल्व कैसे करेंगे। इससे अपने को तो बोला है कि ये 3 रॉड है, तीनों की लेंथ कैसी है, सेम, इसकी लेंथ ए बी ए सी इन सब की लेंथ, जैसे इसकी भी लेंथ एल, इसकी भी लेंथ एल, इसकी भी लेंथ एल। अब क्या करा, तीनों रॉड को मिला के इक्विलेटरल ट्रायंगल बना दिया, टेम्परेचर बढ़ाना शुरू कर दिया तीनों का, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या होगा, सबकी लेंथ चेंज होगी, सबकी लेंथ चेंज होगी, पर वो क्वेश्चन में बोल रहा है कि ये डिस्टेंस एडी कैसा रहता है, तो डिस्टेंस एडी कांस्टेंट रहती है, तो वैसे कोई जरूरी नहीं है एडी कांस्टेंट रहे, चेंज होगा, पर क्योंकि अल्फा 1 अल्फा 2 हो सकता है ऐसा, उसने वैल्यू लिया कि एडी डिस्टेंस कांस्टेंट रहती है हमेशा, तो अगर डिस्टेंस एडी कांस्टेंट रहे तो अपने को ये पूछा है अल्फा 1 अल्फा 2 का रेशियो। हाँ, अब एडी कांस्टेंट रहे तो क्या करना पड़ेगा, अब वो देखो ध्यान से, अब जैसे मान लो मैं कोई एक राइट एंगल ट्रायंगल ले लूं, जैसे मान लो ये वाला ट्रायंगल ले लूं इधर वाला, तो इससे एडी लिखे तो क्या हो जाएगा, इससे इतना लिख सकते हैं, एडी स्क्वायर इक्वल टू कितना, ए बी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर, सही है कि नहीं, एडी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर, इतना लिख सकते हैं। एडी अब हो क्या रहे हैं, जब टेम्परेचर बढ़ाने तो सब चेंज हो रहे हैं, एबी भी चेंज हो रहा है, बीडी भी चेंज हो रहा है, एडी में कोई चेंज नहीं हो रहा है, अब इसमें भी चेंज, इसमें भी चेंज, इसमें भी चेंज, सबके चेंज का रिलेशन चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, वही एरर फॉर्मुला, लॉग लेकर डिफरेंशिएट कर दो, या जैसे मैं डायरेक्ट भी डिफरेंशिएट कर दूं, चेंज का ही तो रिलेशन चाहिए, डिफरेंशिएट करेंगे अगर इसको तो क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएटिंग द इक्वेशन, एडी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना, 2AD, साथ में कितना आ जाएगा, DAD, सही है कि नहीं, ऐसे ए बी स्क्वायर को डिफरेंशिएट करें तो क्या, 2AB DAB, DAB मतलब चेंज इन एबी, ऐसे इसको भी डिफरेंशिएट कर दें अगर, तो माइनस 2BD डी ऑफ BD, ये इतना हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, इससे अपने को AB में चेंज, BD में चेंज, AD में चेंज, सबका रिलेशन मिल गया। हाँ, AD में चेंज कितना, DAD कितना, AD कितना है, और AD कांस्टेंट मतलब DAD कितना, तो DAD तो कितना हो गया, 0 हो गया, क्योंकि क्वेश्चन में ये तो बोला है उसने कि AD कांस्टेंट है, AD कांस्टेंट है मतलब DAD तो 0, ये तो गया, ये 2 भी हटाओ, AB DAB मतलब, हाँ, चेंज इन AB मतलब L, तो DL ही तो हो गया, तो चेंज इन AB मतलब क्या है, ये वाली रॉड जो AB रॉड है, इस रॉड में चेंज, तो इस रॉड में चेंज मतलब क्या, DL इक्वल टू कितना, L अल्फा DT, तो अगर इसमें मैं चेंज लिखूं DL तो कितना, L अल्फा DT, हाँ, L अल्फा मतलब, हाँ 100 मत तुम नहीं निकालने लग जाओ, AB कितना, AB तो L, DAB L अल्फा 1 DT माइनस BD कितना, ये मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट है तो ये डिस्टेंस कितनी हो गई, L/2, तो ये हो गया L/2, DAB मतलब DBD मतलब चेंज इन BD, और चेंज इन BD कितना, L/2 अल्फा 2 DT, वही तो फॉर्मूला है, तो इसको मैं कितना लिख सकता हूँ, L/2 अल्फा 2 DT के बराबर, बस खत्म, यहां से रिलेशन आ गया, BD में चेंज कितना हुआ, 0, DAB मतलब DL ही तो है, तो इस वाली लेंथ में चेंज कितना, L अल्फा 1 DT, इस वाली लेंथ में चेंज कितना हो गया, L/2 अल्फा 2 इंटू DT, बस इतना, L स्क्वायर से L स्क्वायर उड़ा दो, DT से DT उड़ा दो, बचा इतना, कितना, अल्फा 1 इक्वल टू अल्फा 2/4, ये अल्फा 1 अपॉन अल्फा 2 जो मिला ये 1/4, ये अल्फा 1 अल्फा 2 का रिलेशन आता है, जितने को पूछा अल्फा 1 अल्फा 2 का रिलेशन वो इतना, तो इस तरीके से कैलकुलेट करने पर आता है। लिख लिया हूं? आप कई जगह कई बुक्स में जो है वो जापानी सीट वगैरह में कई जगह वो बाइनोमियल एक्सपेंशन से भी करें, तो बाइनोमियल एक्सपेंशन भी लगा सकते हैं, हायर ऑर्डर को नेग्लेक्ट करते हैं, पर उसमें थोड़ा ज्यादा काम करना पड़ेगा, जैसे इनिशियली तो ये था, फाइनली मैं लिखूंगा इसको एडी डैश, जैसे मान लो जो नई लेंथ हो गई, तो एडी डैश इक्वल टू एबी में चेंज होगा तो एबी डैश स्क्वायर माइनस बीडी डैश स्क्वायर, एबी डैश मतलब क्या है, फाइनल लेंथ, फाइनल लेंथ, ये एबी है तो ये एबी डैश मतलब क्या, फाइनल लेंथ, चेंज तो ये है डीएबी, तो अब अगर मैं इसको लिखूंगा तो इसको लिखूंगा फाइनल लेंथ, तो फाइनल लेंथ को लिखेंगे कितना, इनिशियल लेंथ एल
वही जो अपन ने लिखा था कितना L इंटू 1 + α1 dt का होल स्क्वायर, फिर बी डी डैश इस वाले को लिखेंगे तो लिखेंगे L/2 1 + α2 dt होल स्क्वायर, फिर इसमें बाइनोमियल एक्सपेंशन लगाएंगे 1 + 2 α1 dt, फिर इधर लगाएंगे 1 + 2 α2 dt, फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो एक टर्म आएगी α1 α2, α1 भी छोटा α2 भी छोटा तो वो और छोटा, वो फिर हटा देंगे। तो इतना सब कुछ करने की जगह आएगा ये। अब यार हवाई लगी क्या करें, मैं इसलिए बता रहा हूँ ये बुक्स में मिलेगा, तुम सोचो पता नहीं क्या चेंज तो ये है डीएबी। तो अब अगर मैं इसको लिखूंगा तो इसको लिखूंगा फाइनल लेंथ, तो फाइनल लेंथ को लिखेंगे कितना इनिशियल लेंथ एल, वही जो अपन ने लिखा था कितना L इंटू 1 + α1 dt का होल स्क्वायर, फिर बी डी डैश इस वाले को लिखेंगे तो लिखेंगे L/2 1 + α2 dt होल स्क्वायर, फिर इसमें बाइनोमियल एक्सपेंशन लगाएंगे 1 + 2 α1 dt, फिर इधर लगाएंगे 1 + 2 α2 dt, फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो एक टर्म आएगी α1 α2, α1 भी छोटा α2 भी छोटा तो वो और छोटा, वो फिर हटा देंगे। तो इतना सब कुछ करने की जगह आएगा ये। अब यार हवाई लगी क्या करें, मैं इसलिए बता रहा हूँ ये बुक्स में मिलेगा, तुम सोचो पता नहीं क्या आ गया। तो कुछ नहीं, बाइनोमियल एक्सपेंशन ही है वो, वही एरर में जैसे करते हैं 5% से कम में ये भी कर सकते हैं, तो हायर ऑर्डर को नेगलेक्ट कर दो तो आएगा वही दोनों जगह से। इसमें 1 + x⁴n तो 1 + nx, फिर 1 + nx, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो और छोटी टर्म आ जाएगी, उसको भी नेगलेक्ट कर देंगे, फाइनली लास्ट में ही आएगा। तो सीधा सा बस यही करो और कुछ नहीं करना है, एक बार डिफरेंशिएट करो सीधा चेंज ही आएगा। तो चेंज का रिलेशन आ गया तो चेंज की वैल्यू पुट कर दी, वैल्यू पुट करके डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। तो ये भी आगे भी काम में आएगा, तो ध्यान रखना है, तो इस तरीके से चेंज करने पर आएगा। समझे बात हो? हाँ, क्या समझे बताऊं? अच्छा, नेक्स्ट हेडिंग पे लिखूं, क्या लिखूं? एप्लीकेशंस ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, एप्लीकेशंस ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, लीनियर एक्सपेंशन के एप्लीकेशन। सबसे ज्यादा इसमें इंपॉर्टेंट यही है, लीनियर एक्सपेंशन जो है। सुपरफिशियल और वॉल्यूमेट्रिक तो कुछ नहीं है, वो ये पता है तो वो भी आ जाते हैं, इसी की तरह वो भी है। एप्लीकेशन ऑफ लीनियर एक्सपेंशन इसमें फर्स्ट पे लिखूं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम, सिंपल पेंडुलम पर टाइम पीरियड का इफेक्ट, मतलब टेम्परेचर का इफेक्ट, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम, टेम्परेचर का टाइम पीरियड पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड टी इक्वल टू, टाइम पीरियड को हम कितना लिखते थे, टाइम पीरियड टी इक्वल टू 2 π √L/g। ये तो अपने पढ़ाई था कहां पर, ग्रेविटेशन में।